नमस्कार, वेलकम आप लोगों का मेरे आपके अपने फेवरेट चैनल में सिलाई आईटीआई में सफलता की ओर नई कदम में। आज जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को पूरे विश्व में HIV एड्स दिवस मनाया जाता है और इस विषय पे हमारे यूनिसेफ के द्वारा प्रत्येक गांव में, कस्बों में, टीवी पे, न्यूज चैनलों में जागरूकता अभियान किया जाता है। और मैं एक समाज कार्यकर्ता के रूप में इस विषय पे काम करने के कारण मैं अपने समूह की सभी बहनों के लिए, अपने सभी भाइयों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए और इसके साथ साथ जो हमारे भाई बहन विदेशों में भी रहते हैं उनके लिए, इनके अलावा हमारे देश और बाहर में रहने वाले सभी के लिए मेरे तरफ से ये मैसेज है कि आज के इस HIV एड्स को यदि आप जानते हैं इसके कारण और निवारण को, तो कम से कम अपने 4 या 5 भाइयों को या बहनों को या पड़ोसियों को शेयर करें। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, जो इसके कारण है और उसके निवारण है, मैं अपने इस सफलता की ओर नई कदम चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। और आपको यह मैसेज मेरे तरफ से दिया जाता है कि HIV एड्स एक ऐसी अवस्था है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है। इसका अभी तक इलाज नहीं है, बस जीवन जिया जा सकता है कुछ दवाइयों के माध्यम से, कुछ उपयोगी सलाह और अपने नियम संयम आचार विचार को बना करके। तो इसको हम जानते हैं कि कैसे फैलता है और कैसे रोका जा सकता है। फैलने के 4 कारण मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है। पहला कारण असुरक्षित यौन संबंध के कारण, और दूसरा संक्रमित सुई के प्रयोग से, तीसरा बिना जांचा हुआ खून चढ़ाया जाने के कारण, और चौथा HIV संक्रमित मां से होने वाले बच्चे में। इन 4 कारणों से HIV एड्स हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। तो असुरक्षित यौन संबंध से आप समझ सकते हैं, इससे बचने का उपाय आपके सामने रखा हुआ है कि इस चीज के लिए उपयोगी क्या है। आप अपने आप पे संयम रखें, वफादारी अपने जीवन साथी के साथ निभाएं और कंडोम का प्रयोग करें। और संक्रमित सुई का इस्तेमाल होने से बचने के लिए आपको हमेशा यह करना चाहिए कि एक बार यदि किसी को इंजेक्शन लगाया गया है, सुई लगाई गई है, तो उसका दोबारा उपयोग किसी भी हालत में ना होना चाहिए। उस व्यक्ति इस संक्रमण से बचने के लिए नई सुई का इस्तेमाल करें। कभी कभी कुछ लोग होते हैं, किसी ने दाढ़ी बनाया तो उसी ब्लेड से दूसरा व्यक्ति भी शेविंग कर लेता है। ऐसी अवस्था से भी आप बचें, नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। बिना जांचा हुआ खून चढ़ाया जाना, यदि कोई व्यक्ति बिना जांचा हुआ खून इस्तेमाल करता है तो इससे भी HIV संक्रमित हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए यही उपाय है कि खून चढ़ाने से पहले HIV की जांच करा ली जानी चाहिए। और चौथा कारण है संक्रमित महिला से होने वाले शिशु में। यदि कोई महिला संक्रमित है तो उसके होने वाले बच्चे में भी HIV जा सकता है, परंतु उससे बचाया भी जा सकता है। कैसे? संक्रमित महिला को डॉक्टरों की देखरेख में प्रसव कराना, समय पे उनकी जांच करवानी। अगर पता चलता है कि महिला संक्रमित है तो उन्हें इन डॉक्टरों के माध्यम से सलाह दिया जाता है, और जिस समय प्रसव होता है तो यह कुशल डॉक्टर उस बच्चे को माँ के संक्रमित रक्त से टच में आने से बचाते हैं और इस प्रकार से शिशु को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 मूल कारण जिनसे यह फैलता है और इनसे बचने के ये सरल उपाय आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो आपके अपने हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके लिए यह मैसेज अवश्य भेजें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। अपने इस अमूल्य जीवन को अपने हाथों में सुरक्षित रखें।